सप्तमा पाठा पाठ 7 ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि का आविष्कार रूई ब्रेल ने किया था। फ्रांस देश के उपरवे शहर में 4 जनवरी 1809 को उनका जन्म हुआ था। शुरुआती 3 सालों तक लुई ब्रेल देख सकते थे। एक दिन उनके पिता बाहर गए थे। वे घोड़ों पर बैठने की चमड़े की जीन बनाते थे। उनका चमड़े को काटने छेदने का औजार घर पर था। उसी में एक नुकीला सूजा था। खेल खेल में लुई उससे चमड़े पर छेद करने की कोशिश कर रहे थे। सूजा फिसला और लुई की एक आंख में जा लगा। फिर चोट का असर दूसरी आंख तक फैल गया। लुई के पिता ने लुई के लिए एक पतली छड़ी बना दी। धीरे धीरे लुई ने उस छड़ी की मदद से टटोल कर चलना सीख लिया। वे छूकर, सूंघकर, सुनकर चीज़ों को पहचान लेते थे। थोड़े दिनों बाद उन्हें पेरिस शहर के नेत्रहीन बच्चों के एक स्कूल में दाखिला मिल गया। शाम को लुई ने संगीत और पियानो बजाना सीखना शुरू किया। उन दिनों नेत्रहीन बच्चों के लिए किताब बनाने के कई प्रयास हो रहे थे। कागज़ की पट्टी पर छेद करके एक अनोखी लिपि खोजी गई। कागज़ को पलटकर उभरी हुई बिंदुओं को छूकर पढ़ा जा सकता था। उसको बेहतर बनाने के लिए काम में लुई जुट गए। लुई ने फ्रेंच भाषा की रोमन लिपि के सभी 26 अक्षरों के उभरी हुई 6 बिंदुओं वाले नमूने बना डाले। उन बिंदुओं को छूकर पढ़ना लिखना संभव था। यही लिपि ब्रेल लिपि नाम से प्रसिद्ध हुई। 6 जनवरी 1852 को लुई ब्रेल का देहांत हुआ, लेकिन आज तक ब्रेल लिपि काम में आती है। ब्रेल लिपि में किताबें छपती है। कंप्यूटर आने के बाद से उस पर पढ़ना लिखना और अधिक आसान हो गया। प्रस्तुत पाठ में आए नीलेश जैसे बच्चों की विशेष आवश्यकता है। वह देख नहीं सकता है। उसको पढ़ने लिखने के लिए खास उपकरणों की ज़रूरत होती है। यह उसका अधिकार है। इस पाठ में नीलेश और उसके मित्र धनुष का संवाद है। धनुष: नमस्कार, अत्र भवता स्वागतम। धनुष: नमस्कार, यहाँ आपका स्वागत है। नीलेशः: नमस्कार। नीलेश: नमस्कार। धनुषः: आगच्छतु, उपविशतु, भवतः परिचयः किम्? धनुष: आओ, बैठो, आपका क्या परिचय है? नीलेशः: मम नाम नीलेशः अस्ति। नीलेश: मेरा नाम नीलेश है। अहं नवम्यां कक्षायां पठितुं गच्छामि। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ने के लिए आया हूँ। मम मातुः स्थानान्तरम् अस्मिन् नगरे अभवत्। मेरी माताजी का स्थानांतरण इस शहर में हुआ है। भवतः परिचयः किम्? आपका क्या परिचय है? धनुषः: मम नाम धनुषः। धनुष: मेरा नाम धनुष है। अहमपि 9व्यां कक्षायां पठामि। मैं भी 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। किंतु मद आश्चर्य भवान कथं पठति? किंतु बहुत आश्चर्य है, आप कैसे पढ़ते हो? नीलेशः: अहं ब्रेल लिपि माध्यमेन पठनं लेखनं च करोमि। नीलेश: मैं ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाई और लिखाई करता हूँ। इयं विशिष्टा लिपि अस्ति। यह विशिष्ट लिपि है।
धनुषः अतीव शोभनम अस्ति। धनुष बहुत सुंदर है। नीलेशः मित्र मम पूर्वविद्यालये मम कृते सर्वाणि साधनानि सुलभानि आसन्। नीलेश मित्र मेरे पूर्व विद्यालय में मेरे लिए सभी प्रकार के साधन उपलब्ध थे। धनुषः कानि कानि साधनानि। धनुष प्रश्न करता है कानि कानि कौन कौन से साधन। नीलेशः विद्यालयं परितः दृष्टिबाधित मित्राणां कृते विशेष मार्गः निर्मितः। नीलेश विद्यालय के चारों ओर आँख से दिखाई नहीं देने वाले मित्रों के लिए विशेष रास्ता बना था। धनुषः अयं मार्गः कथं लाभप्रदः। धनुष यह रास्ता कैसे लाभदायक है। नीलेशः मित्र अहं स्वकीय दण्डसाहाय्येन स्पर्श्यं सर्वत्र गमनागमनं करोमि। नीलेश मित्र मैं अपने पास के दंड की सहायता से स्पर्श करके चारों ओर आना जाना करता हूँ। धनुषः मित्र स्वकीय कक्षां भवान कथं जानाति। धनुष प्रश्न करते हैं कि मित्र अपनी कक्षा आप कैसे जानते हो। नीलेश द्वार मध्ये ब्रेल लिप्या कक्षायाः संख्या लिखिता। नीलेश कहते हैं द्वार मध्य दरवाजे के बीच में कक्षा की संख्या लिखी है। धनुषः प्रश्न करते हैं तेन किं भवति। धनुष वह कैसे क्या होता है। नीलेशः तम स्पर्शं कृत्वा जाहान्यम। नीलेश कहते हैं हम उसे स्पर्श करके जानते हैं। धनुषः किं तव पुस्तकानि अपि ब्रेललिप्याम् उपलब्धानि सन्ति। धनुष प्रश्न कर रहे हैं कि क्या तुम्हारे पास भी ब्रेल लिपि की पुस्तक उपलब्ध है। नीलेशः आम विद्यालये एकः सगणकः अपि मम मित्रम्। नीलेश कहते हैं हाँ विद्यालय में एक कंप्यूटर भी मेरा मित्र है। धनुष प्रश्न करते हैं तेन किं भवति। धनुष वह कैसे होता है। नीलेश सगणके एक विशिष्ट सुविधा वर्तते। नीलेश कहते हैं कंप्यूटर में एक विशेष प्रकार की सुविधा है। मम वचनं श्रुत्वा सगणकः लिखितुं शक्नोति। वह मेरे अनेक प्रकार के वचनों को सुनकर लिख सकता है। धनुषः भवता वृत्तान्तं श्रुत्वा दृष्ट्वा च अहमपि स्फीतम् अनुभवामि। धनुष कहते हैं आपके हालचाल व स्थिति को सुनकर और देखकर मैं भी उत्साह व स्फूर्ति का अनुभव करता हूँ। एतादृशानि साधनानि सर्वेभ्यः दृष्टिबाधितेभ्यः सुलभानि भवन्तु। इस तरह के साधनों के सभी दृष्टिबाधित लोगों की सहायता होती है। नीलेशः आम धनुष। नीलेश हाँ धनुष। धनुषः अस्माकं विद्यालये विविधोपकरणानि न सन्ति। धनुष हमारे विद्यालय में
विभिन्न प्रकार के उपकरण नहीं हैं। नीलेश, तम किं कर्तव्यम? तो क्या कर्तव्य है? धनुष, वयं सर्वे छात्राः आवेदनं कुर्यात् यत् अस्माकं विद्यालये समुचित व्यवस्था भवेत्। धनुष, हम सभी छात्र आवेदन करेंगे कि हमारे विद्यालय में सभी प्रकार की व्यवस्था हो। तदेव अस्माकं मित्राणां विशेष आवश्यकतायाः पूर्ति भविष्यति। तब ही हमारे मित्रों की विशेष आवश्यकता की पूर्ति होगी। नीलेशः, उत्तम विचारः तव। तुम्हारे विचार अच्छे हैं।